विश्व कल्पना सा ऊंचा यह सुख शीतल संतोष निदान और डूबती सी अचला का अवलंबन मणिरत्न निधान। मनु हिमालय के पर्वतीय प्रदेश को देखते हैं, विराट हिमालय का सौंदर्य उनको दिखाई पड़ता है। आगे के छंदों में हिमालय के विराट सौंदर्य का ही चित्रण जयशंकर प्रसाद ने किया है। विश्व कल्पना सा ऊंचा वह सुख शीतल संतोष निदान। यह जो हिमालय पर्वत है वह संसार की जो सर्वोच्च कल्पना हो सकती है, सुख शीतलता और संतोष का जो मूल कारण है उसके रूप में है। मानो हिमालय सुख शीतलता और संतोष देने वाला है। सुख यह वहाँ के शांतिपूर्ण वातावरण के लिए है, शीतलता वहाँ है ही, और संतोष का संदेश हिमालय में विद्यमान है। सुख शीतलता और संतोष का कारण रूप है हिमालय, और डूबती सी अचला का अवलंबन मणिरत्न निधान। और प्रलय के सागर में डूबती हुई पृथ्वी के लिए मानो वो सहारे की तरह से था हिमालय, और मणियों और रत्नों का भंडार है हिमालय। इस रूप में हिमालय के महत्व को जयशंकर प्रसाद रेखांकित करते हैं। अचल हिमालय का शोभनतम लता कलित शुचिशानु शरीर, निद्रा में सुख स्वप्न देखता जैसे पुलकित हुआ अधीर। वह जो अडिग अचल हिमालय है, लताओं से युक्त उसका पवित्र और समतल शरीर ऐसा नजर आता है मानो निद्रा में सुख स्वप्न देखता जैसे पुलकित हुआ अधीर, कि वो सोया हुआ हो और सोने में कोई अच्छा सपना देखकर, मधुर सपना देखकर उसका शरीर रोमांचित हो गया हो। यहाँ हिमालय में एक विराट पुरुष की कल्पना जयशंकर प्रसाद ने की है कि जैसे अत्यंत प्रसन्न होने पर शरीर रोमांचित हो जाता है सोने की अवस्था में, तो जो हिमालय पर जो लताएं हैं, पौधे हैं, वो सब रोए जैसे हैं, और वो हिमालय के पुलकित होने पर खड़े हो गए। मानवीकरण अलंकार। उमड़ रही जिसके चरणों में नीरवता की विमल विभूति, शीतल झरनों की धाराएं विखराती जीवन अनुभूति। हिमालय के नीचे के दृश्य का वर्णन कि उमड़ रही जिसके चरणों में नीरवता की विमल विभूति, जिसके चरणों में नीरवता की, शांति की पवित्र विभूति ऐश्वर्य विराजमान है। निराला की कविता संध्या सुंदरी में हम लोगों ने देखा था कि वो शांत, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिर अटल अचल में
व्याप्त है। यहाँ उसी शांति की बात जयशंकर प्रसाद कर रहे हैं कि हिमालय के चरणों में वो शांति विद्यमान है। शीतल झरनों की धाराएं बिखराती जीवन अनुभूति, और जगह जगह जो झरने झर रहे हैं, झरनों की धाराएं मानो अपने स्वर में जिंदगी की तरह तरह की अनुभूतियों को व्यक्त कर रही हूं। यहाँ भी कवि ने मानवीकरण का इस्तेमाल किया है। उस असीम नीले अंचल में देख किसी की मृदु मुस्कान, मानो हंसी हिमालय की है फूट पड़ी करती कलगान। उस असीम नीले अंचल में देख किसी की मृदु मुस्कान। यहाँ कवि कल्पना करता है कि मानो उस अनंत आकार नीले आकाश में नीले आंचल के भीतर कोई सुंदरी मुस्कुरा रही हो, और उसकी मुस्कुराहट देख करके हिमालय के होठों से झरनों के रूप में हंसी फूट पड़ी हो। झरनों की कलकल नाद मानो उस विराट हिमालय रूपी पुरुष की हंसी हो, ऐसा लगता है। इस छंद के कलात्मक सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए सुमित्रानंदन पंत ने इसे सुंदर कविता का उदाहरण माना है, जिसके चित्रों की कल्पना से चित्त प्रसन्न हो जाता है। इस चित्र को चित्ताकर्षक बनाने के लिए नीले अंचल वाली किसी सुंदरी की मुस्कुराहट की कल्पना की गई है। हिमालय का मानवीकरण करते हुए उसे हंसते हुए पुरुष के रूप में रूपायित किया गया है। इसमें एक साथ कई बिंब, कई चित्र गुथे हुए हैं। भाव भी है, दृश्य भी है, ध्वनि भी है। और दूसरी पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग है, जब कवि कहता है कि मानो हंसी हिमालय की है फूट पड़ी करती कलगान। शिला संधियों में टकराकर पवन भर रहा था गुंजार, उस दुर्भेद्य अचल दृढ़ता का करता चारण सदृश प्रसार। शिला संधियों में टकराकर, चूंकि पर्वत की चोटियां हैं और उसमें जगह जगह गुफाएं हैं, उन गुफाओं में जब हवा जाती है तो दीवारों से टकराती है, उसमें आवाज आती है। तो गुफाओं में हवाओं के टकराने से जो आवाज आती है, कवि की कल्पना है कि मानो वो आवाज उस पर्वतराज की महिमा का बखान करने वाले चारणों की आवाज है। और जैसे कोई चारण अपने राजा के साहस, पौरुष और वीरता की प्रशंसा किया करते हैं, प्रचार किया करते हैं, ऐसे ही वो हवा मानो हिमालय के गौरव, महिमा, महत्व का प्रचार कर रही है। कालिदास ने भी हिमालय को नगाधिराज और पृथ्वी का मानदंड माना है। चारण सदृश में उपमा अलंकार है,
और वायु द्वारा चारण सदृश प्रचार करने वाला कहने में मानवीकरण अलंकार है। संध्या संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट, गगन चुंबनी शैल श्रेणियां पहने हुए तुषार किरीट। यहाँ कवि का ध्यान संध्या पर जाता है और संध्या के सौंदर्य को वो देखते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं, निराला ने संध्या को सुंदरी के रूप में चित्रित किया है संध्या सुंदरी कविता में। यहाँ जयशंकर प्रसाद भी संध्या को सुंदरी के रूप में ही चित्रित करते हैं। संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छीट, गगन चुंबिनी शैल श्रेणियां पहने हुए तुषार किरीट। यहाँ जयशंकर प्रसाद ने पर्वत की चोटियों को सुंदरी के रूप में चित्रित किया है, बल्कि पर्वतराज हिमालय की रानियों के रूप में चित्रित किया है, जो संध्या के समय के बादलों, रंग बिरंगे बादलों से ऐसा लगता है कि वो संध्या कोई रंग बिरंगी छींटदार वस्त्र हो, उस छींटदार वस्त्रों को गगन चुंबनी आकाश को छूने वाली पर्वत की चोटियां अपने ऊपर धारण किए हुए हैं और पहने हुए तुषार किरीट, बर्फ का मुकुट धारण किए हुए हैं। चांदी, जैसे कोई रानी चांदी का मुकुट पहने हुए हो, रंग बिरंगी छींटेदार वस्त्र पहने हुए हो, तो संध्या के समय जो रंग बिरंगे बादल हैं, सूर्य की किरणों से बादल में तरह तरह के रंग दिखते हैं। कवि की कल्पना है कि मानो कि संध्या के समय जो बादलों की माला है वो रंग बिरंगे छींटदार वस्त्र की तरह से है, जिनको पर्वत श्रेणियां धारण किए हुए हैं और अपने सिर पर जो चोटियों पर बर्फ गिरी होती है, तो कल्पना है कि उन्हें बर्फ का मुकुट वो पहने हुए हो, मानो चांदी के मुकुट की तरह से वो बर्फ दिखती है कि पर्वत चोटियां चांदी के मुकुट धारण किए हुए हैं। इसमें उस पर्वतीय प्रदेश का सांध्यकालीन मनोहर चित्रण है। शैल श्रेणियों का मानवीकरण किया गया है। घनमाला पर छींट का और तुषार पर किरीट का आरोप करते हुए रूपक अलंकार का प्रयोग है। विश्व मौन गौरव महत्व की प्रतिनिधियों से भरी विभा, इस अनंत प्रांगण में मानो जोड़ रही है मौन सभा। अब फिर वहां की शांति पर ध्यान जाता है कवि का। वो कहते हैं कि ये जो पर्वत की चोटियां हैं, मानो
सारे संसार के मौन, महिमा और महत्व के प्रतीक के रूप में है। इस अनंत प्रांगण में मानो जोड़ रही है मौन सभा, और वो मौन भाव से यहाँ कोई सभा कर रही, मैंने मौन भाव से वो पर्वत की चोटियां, हिमालय के मौन, गौरव, गरिमा और महत्व का प्रदर्शन कर रही हैं, को प्रकट कर रही हैं। कवि यह कहना चाह रहा है कि वहां अत्यंत शांति व्याप्त है। पर्वत चोटियां विभा से भरी हुई हैं, सौंदर्य से भरी हुई हैं। किसके सौंदर्य से भरी हुई हैं? मानो दुनिया भर का मौन, महिमा और महत्व हिमालय में विद्यमान है, और वो चोटियां उस की प्रतिनिधि के तौर पर, उसके प्रतीक के तौर पर वहां मौजूद हैं। और उस हिमालय में शांत भाव से अनंत प्रांगण में, अनंत के आंगन में, आकाश के आंगन में चुपचाप कोई सभा कर रही हो। उस समय की शांति के लिए कवि ने यह कल्पना की है, और इसमें हिमालय के शांत वातावरण और उसकी गरिमा और महत्व का वर्णन है। प्रतिनिधियों सी में उपमा अलंकार, अनंत में श्लेष अलंकार है, क्योंकि यह अनंत उस विराट सत्ता का भी वाचक है, आकाश का भी वाचक है। मौन सभा में विरोधाभास अलंकार है कि अगर सभा होगी तो मौन कैसे होगी। वह अनंत नीलिमा व्योम की जड़ता सी जो शांत रही, दूर दूर ऊंचे से ऊंचे निज अभाव में भ्रांत रही। वह अनंत नीलिमा व्योम की, आकाश की जो अनंत नीलिमा है, जिसमें जड़ता की तरह से शांति है, जिसमें मौत की तरह से शांति है, वह मानो दूर दूर ऊंचे से ऊंचे निज अभाव में भ्रांत रही। जो दूर दूर तक नीलिमा दिखाई पड़ रही है, मानो वह अपने किसी अभाव को पूरा करने के लिए इधर उधर भटक रही है, मानो कुछ खोज रही है। इस सर के अंत में मनु के अपने अभाव की बात होती है। मनु का अपना अभाव, अकेलेपन का कष्ट, उसका संकेत भी यहाँ देखने को मिलता है कि मानो वो अनंत नीलिमा किसी अभाव में है, अकेलेपन में है, और कुछ खोजने के लिए इधर उधर भटक रही है। यह अनंत नीलिमा व्योम की जड़ता सी जो शांत रही, दूर दूर ऊंचे से ऊंचे निज अभाव में भ्रांत रही। उसे दिखाती जगती का सुख, हंसी और उल्लास अजान, मानो तुंग तरंग विश्व की हिमगिर की वह सुधर उठान। जो हिमगिर पर्वत की सुंदर चोटी है, वो मानो तुंग तरंग विश्व की वह दुनिया की सबसे ऊंची
तरंग हो, लहर हो। संसार रूपी सागर की ऊंची उठने वाली लहरों की तरह से हिमालय की पर्वत चोटियां हैं, सुंदर पर्वत चोटियां हैं। मानो संसार रूपी सागर के ऊंची उठती हुई लहरों के रूप में हिमालय की जो चोटियां हैं, वो हिमालय की ऊंची चोटियां आकाश की नीलिमा को धरती का सुख, हंसी और उमंग दिखा रही हूँ, उससे परिचित करा रही हूँ, जिससे वो नीलिमा, आकाश की अनंत नीलिमा अजान है, अनभिज्ञ है। संसार की सुख, शांति, प्रसन्नता और उमंग से अनजान अनंत नीलिमा को, आकाश की नीलिमा को मानो धरती, संसार रूपी सागर की ऊंची लहरों की तरह से दिखने वाली पर्वत की सुंदर चोटियां परिचित करा रही हूं। इसमें कवि की कल्पनाशीलता दिखाई पड़ती है कि पर्वत की चोटियां आकाश की नीलिमा को धरती के बारे में बता रही हैं। मानवीकरण अलंकार का अच्छा प्रयोग है। तो विश्व कल्पना सा ऊंचा वह सुख शीतल संतोष निदान से लेकर मानो तुंग तरंग विश्व की हिमगिर की वह सुधर उठान तक हिमालय के पर्वतीय प्रदेश के सौंदर्य का वर्णन अपनी पूरी कल्पनाशीलता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने किया है।